अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी कल्चर डे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक फिज़िक्स। आज हम ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे और एटॉमिक फिज़िक्स को पढ़ेंगे। एटॉमिक फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। मतलब कि एटॉमिक फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो एटम की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज से ताल्लुक़ रखती है। मतलब कि फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो उसे हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एक एटम है जिसे हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है। एटम्स तो हर एक सब्सटेंस के होते हैं। जो भी मैटर है वो एटम का बना हुआ है। एज वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो मैटर होता है वो एटम्स का बना होता है। तो हाइड्रोजन भी एक मैटर है और उसका एटम जो है उसको हम सैंपल ले रहे हैं टू स्टडी एटॉमिक फिजिक्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। ये एटम की बनावट है कि एटम इस स्ट्रक्चर का होता है, किसी भी एलिमेंट का हो। ना सिर्फ हाइड्रोजन का एटम इस स्ट्रक्चर का होगा, उसकी अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट को लेंगे तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। जो बनावट होगी एटम की वो ऐसी होगी अगर हम किसी भी एलिमेंट को लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है एटम की कि जो ये सर्कल्स हैं इनको हम शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। मतलब हम इन सर्कल्स को शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और इन ऑर्बिट्स में क्या होता है? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो स्मॉलेस्ट, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि मैटर एटम का बना होता है, ऐसे ही एटम भी 3 दूसरे पार्टिकल्स का बना होता है जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उससे ज़्यादा भी एटम दूसरे पार्टिकल्स का भी बना होता है, लेकिन जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सर्कल्स में रिवॉल्व करता है जिसे हम शेल्स कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक डेंस स्ट्रक्चर में होते हैं। उस डेंस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जो कि एकदम सेंटर पे होता है एटम के। एटम के सेंटर पर जो डेंस स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये था एटम का स्ट्रक्चर जिसमें हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और जो सर्कल्स होते हैं उन्हें हम शेल्स या ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स कहते हैं। हाइड्रोजन एटम हमने सैंपल के तौर पर लिया। उसके बाद कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ये है कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, दिस इज हाइड्रोजन एटम व्हिच इज मेड अप ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द सिंपलेस्ट एटम इन दिस वर्ल्ड। सारी यूनिवर्स में जो सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि उसके एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो ये कंपोजिशन है एक एटम की कि वो कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। उसके बाद ऑप्टिक्स इज सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द स्टडी अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसकी मदद से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, बाइनोकुलर, दीज ऑल आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम अपनी आँख की मदद से जिनको हम अपनी आँख से इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को हम अपनी आँख से इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप है, पेरिस्कोप है, बाइनोकुलर है। बाइनोकुलर भी हम अपनी आँख पर रख के किसी जो डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है, उसको जूम करके देखते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आँख की मदद से इस्तेमाल हों उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइट किस पाथ में ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड कितनी है। मतलब कि रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। A branch of physics in which we study about the physical properties of light with the help of optical instruments known as optics.
तो स्टूडेंट फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को स्टडी करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम किसी न्यू वीडियो के साथ किसी न्यू लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।